नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। नीतीश कुमार जो लगातार पिछले लगभग एक साल से पूरे देश भर में घूम रहे हैं कि जो विपक्षी दल है उनको एक साथ किया जाए, उनको एकजुट किया जाए, और इसी के नाते 23 जून को पटना में जो पहली बैठक हुई विपक्षी एकजुटता की, उसमें भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान नीतीश कुमार का था। लेकिन अब ये जो दूसरी बैठक हुई है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, इसमें अब जो खबरें सामने आ रही है, जो इनसाइड स्टोरी अब खुल करके सामने आ रही है, वो कहीं से भी विपक्षी एकजुटता के लिए अच्छी खबर साथ लेकर नहीं आ रही। जी हां, नीतीश कुमार जिन्होंने पूरा प्रयास किया, लगातार लगे रहे कि आपस में ये सब मिल जाएं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी जब अलग अलग ट्रैक पर चल रही थी उस समय भी नीतीश कुमार ने ही प्रयास किया। लेकिन अब ये जो बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बिहार के लिए निकल गए, उनके साथ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। तो उसको लेकर के यहाँ पर बीजेपी नेता जो हैं सुशील कुमार मोदी, वो कई सारे सवाल उठा रहे हैं, और इस समय राजनीतिक गलियारे से जो आवाज आ रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक ना बनाए जाने से वो नाराज हैं, और दूसरी तरफ जो नाम रखा गया इस गठबंधन का इंडिया, उसमें भी अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार की नाराजगी साफ तौर पर झलक रही थी। जैसा बताया गया सूत्रों के मुताबिक कि ये नाम जो है वो ममता बनर्जी ने इसका सुझाव दिया और राहुल गांधी ने समर्थन किया, और उसके बाद इस नाम को रख लिया गया। और ये जो गठबंधन किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों का, ये बार बार कह रहे हैं लोकतंत्र लोकतंत्र, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, और सीधे तौर पर जो अंदर से खबरें सामने आ रही हैं कि इस नाम पर भी चर्चा नहीं हुई। तो इसमें लोकतंत्र कहां गया कांग्रेस पार्टी का? बहरहाल अब यहां पर अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर जो कहा जा रहा है, नीतीश कुमार के जो यहां पर समर्थक हैं जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह, जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उनकी तो फ्लाइट थी पहले कि उनको तो वापस पहुंचना था बिहार, इसलिए जो है वो वापस यहां पर निकल गए। लेकिन सवाल यहां पर देखिए ये उठ करके आ रहा था कि जो 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बेंगलुरु में, इसका तो समय पहले से निर्धारित था, पहले से शेड्यूल आ गया था कि इनकी बैठक होगी, 4 बजे तक बैठक चलेगी, उसके बाद जो है प्रेस वार्ता को संबोधित किया जाएगा। और पिछली बैठक में भी हमने देखा पटना में यही जो है यहाँ पर समय रखा गया था, इसी के आसपास का समय रखा गया था शाम का, और सब नेताओं ने आकर के एक एक करके जो है प्रेस ब्रीफिंग की थी। फिर उसके बावजूद यहाँ पर नीतीश कुमार का निकलना, उनके साथ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का निकलना, कई सारे सवाल जो है यहाँ पर खड़े हुए, और अभी भी यही चल रहा है कि एक तरफ इस नाम को लेकर के जो आपत्ति दर्ज कराई गई उनकी तरफ से कि इसमें एनडीए शब्द जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं वो हिंदी नाम चाहते थे नीतीश कुमार, ये भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो बाकी प्रतिक्रिया आ रही है कि क्या हर बैठक के बाद कोई ना कोई नाराज हो जाता है? यहाँ पर पहली बैठक हुई, उसके बाद एनसीपी में फाड़ हो गए, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल तो उस बैठक में भी थे, पटना वाली बैठक में, और यहाँ पर एनसीपी के 2 फैक्शन यहाँ पर सामने आए, जिसमें लीडिंग फैक्शन जो है वो अजीत पवार के साथ है, वो अब जो है एनडीए की बैठक में जो है साथ है। अब नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पर, जिन्होंने सबको यहाँ पर बांधने का काम किया, क्योंकि खुद लल्लन सिंह इस बात को कह रहे हैं, आरजेडी इस बात को कह रही है कि देखिए नहीं नहीं, वही जो है सबको एकता के सूत्रधार में बांध रहे हैं नीतीश कुमार। तो फिर आखिरकार ये नाराजगी क्या बताती है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय ये कहा था कि अब जो हमारी अगली बैठक महाराष्ट्र में होगी, मुंबई में होगी, वहां पर हम जो है यहाँ डिसाइड करेंगे, 11 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, एक कार्यालय जो है वो दिल्ली में सेटअप किया जाएगा। तो 2 बैठकें हो गए, और 2 बैठकों में सिर्फ नाम ही डिसाइड हो पाया अभी तक। तो देखिए कितना स्लो जो है वो यहाँ पर चला जा रहा है। ऐसी उम्मीदें थी कि इस बार शायद संयोजक जो हैं उनका नाम खुल करके सामने आ सकता है, लेकिन वो नाम बहरहाल सामने नहीं आया। आपकी जो भी इस पर प्रतिक्रिया आप जरूर हमें बताइएगा। इसी बीच अगर बात की है तो बैठक में 26 दलों के नेता जो है वो शामिल हुए। नंबर गेम की बात की जा रही थी कि देखिए हमारे साथ इतने दल आ गए, पहले 17 थे अब 26 हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ जब बीजेपी ने यहाँ पर अपना मास्टर स्ट्रोक फेंका, 38 दल जो है उनके साथ है, उसको लेकर के अभी नेताओं की क्या बयानबाजी सामने आ रही है कि देखिए छोटे छोटे दलों को मिला लिया है, नॉर्थ ईस्ट से दलों को बुला लिया है, उससे क्या होगा, उनका ज्यादा वोट बैंक नहीं है। तो ये बात तो इन पर भी एप्लीकेबल होती है। अभी तक तो ये 26-26 का राग जो है वो अलाप रहे थे। अब जब यहां पर 38 सामने आ गया, 26 वर्सेस 38 नंबर हो गया, तो अब ये इस चीज पर उतर आए कि देखिए नहीं नहीं, उनकी तो कोई यहां पर सीटें नहीं है लोकसभा में, कोई यहां पर ज्यादा वोट बैंक नहीं है। तो ये चीज तो खुद इस विपक्षी एकजुटता की जो बातें चल रही है, इसमें कई सारी तमाम ऐसी पार्टियां जिनका कोई यहां पर लोकसभा के अंदर अगर बात की जाए तो वर्चस्व ही नहीं है।
सीटें ही नहीं है, कईयों की हैं तो वो सिंगल डिजिट में है, डबल डिजिट में भी नहीं है। बहरहाल अब अगर यहां पर बात की जाए तो बैठक में जो विपक्षी गठबंधन का नाम, जैसे हमने आपको बताया, ममता बनर्जी ने इस नाम का सुझाव दिया था और उसके बाद राहुल गांधी की सहमति जो है वो इसमें जताई गई कि इंडिया फुल फॉर्म पर चर्चा हुई। हालांकि पहले ही कुछ पार्टीज ने डाल दिया था कि जो फुल फॉर्म है इंडिया की, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, बाद में जब मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं तो कहते हैं इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। वो डेमोक्रेटिक से डेवलपमेंटल हो जाना शब्द, उस पर भी कई सारे जो है यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठे, क्योंकि जब बैठक चली रही थी उसी समय यहाँ पर पार्टी के जो आधिकारिक अकाउंट हैं उनकी तरफ से डाले जाने लगा था। उसके बाद बीजेपी ने भी एक वीडियो शेयर किया मल्लिकार्जुन खड़गे की, उसमें कई सारे सवाल उठाए गए हैं। बहरहाल अब सूत्रों के मुताबिक एक तरफ जहाँ इंडिया नाम पर कड़ा एतराज़ जताया तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए, उन्होंने ये भी कहा वहाँ पर, सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, कि इस नाम का मतलब आखिरकार क्या है। और अंग्रेज़ी क्योंकि इसमें शब्द थे, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से आपत्ति जो है दर्ज कराई गई और किसी से इस पर कोई बातचीत हुई नहीं और उसके बाद इस नाम को सीधे तौर पर फाइनलाइज कर दिया। बहरहाल और ये जो इस गठबंधन को कांग्रेस की तरफ से अब हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है, ये जो सोर्सेज से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जो है वो पूरे प्रयास में लगे रहे, सबको जो है वो यहाँ पर जाकर के मिलते रहे, सबसे मुलाकात करते रहे, सबको उन्होंने बुलाया, सबको मनाया। अब जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस जिस प्रकार से यहाँ पर ये पूरी मेहनत नीतीश कुमार ने की, अब कांग्रेस को मिली मिलाई जो है दाल यहाँ पर मिल गई, अब उसको जो हाईजैक करने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार को बिल्कुल भी यहाँ पर पसंद नहीं आ रहा है। और ये एक बड़ा कारण है कि क्या नीतीश कुमार इसलिए यहाँ पर नाराज चल रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की बात की तो वो नाम के पीछे की वजह जो है वो बता रहे हैं। बैठक के बाद जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन को इंडिया नाम क्यों दिया गया इसकी वजह बताई, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई विपक्ष और बीजेपी के बीच नहीं है, लड़ाई बीजेपी की विचारधारा और उनकी सोच के खिलाफ है, वो देश पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी फिर देखिए ऐसे बयान देते हैं, वो देश पर हमला कर रहे हैं। कर्नाटक कैसे जीत गया आप लोग बताइए, फिर हिमाचल कैसे जीत गया आप लोग अगर देश पर हमला हो रहा है। अच्छा, ममता बनर्जी जिन्होंने इस नाम का सुझाव दिया, बंगाल के अंदर तो कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, उस पर कुछ नहीं कहेंगे, वहां पर तब हमला नहीं हो रहा है। लेकिन वही है, कुछ ना कुछ तो बोलना है मीडिया में। फिर आगे कह रहे हैं बेरोजगारी फैल रही है, ये लड़ाई देश के लिए है, इसलिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम चुना गया है। बहरहाल अब आगे अगर बात की जाए तो मुंबई में तय होगा गठबंधन का चेयरपर्सन, वो भी एक नाराजगी का फैक्टर बताया जा रहा है नीतीश कुमार का। फिर उसके बाद टैगलाइन दी जा रही है जीतेगा भारत। और बीजेपी जो है वो दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने दावा किया कि नीतीश कुमार नाराज होकर बेंगलुरु से लौट आए। सुशील मोदी ने ट्वीट भी किया इसको लेकर, कहा कि नीतीश और लालू प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना भाग लिए जो है क्यों निकल गए, कहीं वैसे संयोजक ना बनने से नाराज तो नहीं। और ये चर्चा जो है वो राजनीतिक गलियारों में लगातार गूंज रही है कल शाम से ही, जब से नीतीश कुमार और अगर बात की जाए तो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पाया गया, तो तब से ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। क्योंकि पहले से ही ये डिसाइडेड था कि 18 जुलाई को शाम 4 बजे इन विपक्षी दलों की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और अब इसमें जो कहा जा रहा है दूसरी तरफ से कि नहीं, उनको तो वापस निकलना था, फ्लाइट था, ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन सब जानती है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, नीतीश कुमार की नाराजगी की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आपकी इस पर जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए जीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।